हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, 22 जून 2024 से जितने भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे कि ज़िंदगी में कामयाब होना हो तो एक बात हमेशा याद रखना, पाँव भले ही कि फिसल जाए पर जुबान को कभी फिसलने मत देना। देखिए दोस्तों, जो एक क्वेश्चन मैं आपको डेली देता हूं, वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होता है कि कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। ये क्वेश्चन मैं जो पूछता हूं आपका, उससे क्या होता है, बेनिफिट होता है। और जो किसी भी क्लास का जो कह सकते हैं हम मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन होता है जो एग्जाम के अंदर आता है, वो क्वेश्चन यहाँ पे लेके आता हूँ। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में IORA क्रूज पर्यटक सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सेशेल्स, तंजानिया सहित IORA सदस्य देशों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया है। और इसके अंदर 22 सदस्य देश और 10 समाज भागीदारी इसके अंदर भाग लिए थे। ठीक है ना। IORA की फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ठीक है ना। बात करें हम सेकंड क्वेश्चन की कि हाल ही में जारी कंटेनर ब्रांडेज मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल वेंडर्स रिपोर्ट में TCS किस स्थान पे हैं? तो वे हैं 46वें स्थान पे। कौन से स्थान पे हैं? 46वें स्थान पे हैं मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल वेंडर्स रिपोर्ट के अंदर TCS। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अब बात कर लेते हैं हम, जैसे कांतार की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट है 2024 की। इसके अंदर दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनी के अंदर एप्पल 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे गूगल है और तीसरा माइक्रोसॉफ्ट है। भारत की इसके अंदर 5 कंपनियां TCS, HDFC, एयरटेल, इन्फोसिस जैसी टॉप 100 के अंदर शामिल है। ठीक है ना। टॉप 3 भारतीय ब्रांड इसके अंदर शामिल है, वो है 46 पे TCS, 47 पे HDFC और 74 पे इन्फोसिस। ठीक है ना। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को 2024 के लिए युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बात करें हम जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके अंदर 23 लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, लेखकों को, जिनको दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है ना। बात करें हम 4 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो ये कर दिया है गोरखपुर जिला अधिकारी बैंक की। किसकी? गोरखपुर जिला सहकारी बैंक की जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। RBI की स्थापना 1935 के अंदर, 1934 के एक्ट के तहत, यंग हिल्टन समिति के तहत। और बात करें इसके प्रथम गवर्नर की, तो वो ओसबॉर्न स्मिथ थे और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। समझ में आया या नहीं आया? वापस बोलता हूँ, ध्यान रखना। 1935 के अंदर RBI की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसके मुख्यालय मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना 1934 के एक्ट के तहत हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे या गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और बात करें हम इसके अलावा ये बैंकों का बैंक के नाम से जाना जाता है और इसके द्वारा दिया गया जो बैंकों को लोन दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेपो रेट। और जो बैंकों से वापस ये यदि पैसा लेता है तो वो रिवर्स रेपो रेट के ऊपर लेता है। ठीक है ना। हम बात करें अब अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। उससे पहले रिजर्व बैंक की इसके अंदर मैंने बता दिया है, शक्तिकांत वर्तमान में अध्यक्ष है। और ये रिजर्व बैंक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस किया कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, कमाई की संभावना नहीं है। ठीक है ना, इसलिए रद्द कर दिया गया है। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की, डेविड विज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वे किस देश के लिए खेलते हैं? तो वो खेलते हैं नामीबिया के लिए। किसके लिए खेलते हैं? नामीबिया के लिए खेलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, और उन्होंने अब ले लिया है संन्यास। ठीक है, कौन है? डेविड विज। ठीक है, नामीबिया के लिए खेलते हैं। नामीबिया जिसकी राजधानी है विंड हॉक, मुद्रा है नामीबियाई डॉलर, प्रधानमंत्री है सारा गांगेलेवा। नामीबिया के हरफन मोल्ला खिलाड़ी डेविड विज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ अपनी टीम की 41 रन से हार के बाद नामीबिया के हरमन मोला खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, T20 विश्व कप में एक मैच में
4 ओवर मेंडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं लोकी फर्ग्यूसन। कौन बन चुके हैं? लोकी फर्ग्यूसन बन चुके हैं T20 विश्व कप के अंदर 4 ओवर मेंडन फेंकने वाले। लोकी फर्ग्यूसन ने त्रिनिदाद में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेले गए आखिरी लीग मैच के अंदर शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया है और लोकी फर्ग्यूसन T20 विश्व कप में किसी भी गेंदबाज द्वारा फेंके गए सर्वाधिक मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार घरों की कीमतों में पूरी दुनिया में कौन टॉप पे हैं? तो वो टॉप पे हैं मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और यहाँ पे कौन सा मुख्यालय है? किसका मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय मनीला फिलीपींस के अंदर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे घरों की कीमतें दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा कीमत हैं। बात करें हमने सबसे ज़्यादा कहाँ पे किराया है? तो वो है मनीला के अंदर, उसके बाद टोक्यो जापान के अंदर, उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई भारत के अंदर और नई दिल्ली भारत के अंदर। ठीक है ना। 5वें स्थान पर। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार घर की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में मुंबई दुनिया के 3रे स्थान पर है और ये जनवरी मार्च के दौरान इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है ना। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 8 की कि पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? बात करें हम तरंग शक्ति की, तो तरंग शक्ति का आयोजन करेगा हमारा भारत। कौन करेगा? हमारा भारत तरंग शक्ति का आयोजन करेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये नया युद्धाभ्यास है और इस अभ्यास के तहत देखिए पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल होने वाले अन्य देशों के अलावा 10 देशों की भागीदारी इसके अंदर देखने की संभावना है। ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य बन चुका है? हिमाचल प्रदेश बन चुका है ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन चुकी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन चुकी है अनामिका राजीव। कौन बन चुकी है? अनामिका राजीव बन चुकी है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कर लेते हैं क्विक रिवीजन जो हमने कल क्लास ली थी कि दुनिया में सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे का पहला ट्रायल रन पूरा किया गया है। ये चिनाब नदी के ऊपर स्थित है। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रण करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर किसके द्वारा तैनात किया गया? तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा तैनात किया गया। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य के अंदर है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। किस भारतीय क्रिकेटर ने अपने आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी विमोचन किया है? तो वो है रविचंद्रन अश्विन। किस वर्ष को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो वो किया गया है गौरव पांडे को। इस वर्ष साहित्य का युवा पुरस्कार दिया गया है गौरव पांडे को। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अंदर भारत 176वें स्थान पे है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून को। असम राज्य सरकार के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधित्व रिटायर हो चुकी हैं रुचिरा कंबोज। लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी। अब हम कर लेते हैं स्टैटिक जीके का पोर्शन। उसके अंदर आज लिया हमने बदले गए नाम, जैसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल कर दिया गया है औरंग नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ का नया नाम रायपुर का नाम अटल नगर कर दिया गया है। बिहार का मखाना का नाम मिथिला मखाना कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। मिड डे मील योजना का नाम PM पोषण योजना कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का नाम X कर दिया गया है। फेसबुक कंपनी का नाम मेटा कर दिया गया है। RPF रेलवे सुरक्षा बल का नाम कर दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। साथ ही इस वीडियो की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। कि ज़िंदगी में कामयाब होना है तो एक बात हमेशा याद रखना, पाँव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी फिसलने मत देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।